एपिसोड का शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है उसियो, जो अपने पिताजी के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। जहाँ पर उसियो के पिताजी उसियो से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे फुगिन टेम्पल में हमारे पूर्वजों ने एक स्पीयर के मदद से ऐसे क्रिएचर को इसी टेम्पल के एक अंधेरी कमरे में कैद करके रखा है और ऐसे क्रिएचर को कहा जाता है योकाई। लेकिन उसी दौरान उसियो अपने पिताजी से और भी खाना मांगने लगता है, जिससे उसियो के पिताजी को गुस्सा आ जाता है और उसियो के सर में एक पंच मार के उसको दूर फेंक देते हैं, जिससे उसियो को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। लेकिन उसी दौरान उसियो के पिताजी इससे कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे कितना इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम्हें बस खाने की पड़ी है, और ये कहकर उसियो को डांटने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान उसियो भी उड़ते हुए आकर अपने पिताजी को एक किक मारता है और कहने लगता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि खाते वक्त टेम्पल की बात मत करो, और उनके बालों को पकड़ते हुए उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस स्पेयर तक लेके जाओ, और एक कहकर अजीब तरीके से हंसने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसियो के पिताजी उल्टा ही उसियो को किक मार कर जमीन में गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिताजी को मारने की। जिसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर एक दूसरे से फाइट करने के बाद उसियो के पिताजी उसियो को हरा देते हैं, जिसके बाद उसियो को कहते हैं कि बस करो, अभी बहुत हो चुका, और एक कहकर अपने कपड़े को एक बैग के अंदर भरने लगते हैं। जिसमें उसियो अपने पिताजी से पूछता है कि आप किधर जा रहे हैं, जिसमें उसियो के पिताजी उससे कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए जापान जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस टेम्पल की निगरानी रखो। जिसमें उसियो गुस्से से कहता है कि मुझे पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जैसे उसियो के पिताजी टेम्पल से बाहर निकल जाते हैं, उसियो इस टेम्पल में अकेला हो जाता है, जहाँ पर उसियो अपने टाइम को बिताने के लिए स्टोर रूम में जाकर स्टोर रूम की सफाई करने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसियो एक दरवाजे में टकरा कर नीचे गिर जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या है। जिसके कुछ देर बाद उसियो दरवाजे को तोड़ते हुए उसी अंधेरे रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन ज्यादा अंधेरा होने की वजह से उसियो एकदम से नीचे गिर जाता है और खड़े होकर यह सोचने लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन उसी दौरान उसियो को किसी के घुराने की आवाज आ जाती है, जिससे उसियो डर के मारे पीछे मुड़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि रूम के अंदर वही क्रिएचर मौजूद होता है जिसके बारे में इसके पिताजी ने इसको बताया था। जिसकी वजह से उसियो एकदम से घबरा जाता है और अच्छे से हिल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान वो क्रिएचर हंसते हुए उसियो से कहता है कि तुम कौन हो। जिसको सुनने के बाद तो उसियो की हालत और भी खराब हो जाती है और वो डर के मारे एक कोने में चला जाता है और इस क्रिएचर से पूछता है कि तुम इधर कैसे आए। जिसमें क्रिएचर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने बॉडी में लगे हुए स्पेयर को पकड़ते हुए उसियो से कहता है कि क्या तुम इसको मेरे बॉडी में से बाहर निकाल सकते हो। जैसे ही उसियो उसी स्पेयर की तरफ मुड़ने लगता है, उसे फिर से अपने पिताजी ने कही हुई बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो मन ही मन कहता है कि इसका मतलब मेरे पिताजी ने सही कहा था, ये स्पेयर सच में मौजूद है। और ये सोचते हुए खड़ा हो जाता है और क्रिएचर से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे बॉडी में से इस स्पेयर को बाहर निकाला तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। जिसमें क्रिएचर कहता है कि मैं तुमको मारकर मजे से खाऊंगा। जिसको सुनने के बाद तो उसियो को गुस्सा आ जाता है और क्रिएचर के पास आकर उसके बॉडी में लगे हुए स्पेयर को अपने पैरों की मदद से उसके बॉडी में और घुसाने लगता है, जिससे क्रिएचर को दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए उसियो से कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिसमें उसियो कहता है कि कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हारी बॉडी में से इस स्पेयर को बाहर निकालेगा, और एक कहकर फिर से बाहर जाने लगता है। जहाँ पर क्रिएचर पीछे से चिल्लाते हुए उसियो से कहता है कि रुक जाओ, और कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, अगर तुम इस स्पेयर को मेरे बॉडी में से बाहर निकालोगे तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन उसियो को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो ऊपर जाकर लकड़ी की मदद से इस रूम को बंद करने लगता है, जिससे क्रिएचर और भी घबरा जाता है और उसियो से कहता है कि मैं तुमको नहीं मारूंगा। लेकिन उसियो इसके बाद एक भी नहीं सुनता और क्रिएचर को उधर ही बंद करके फिर से अपने रूम में पहुंच जाता है। फिर अगले दिन उसियो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में वो अभी भी ये सोच रहा होता है कि वो क्रिएचर इसके टेम्पल में कैसे आया। लेकिन उसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है इनोवे, और ये दोनों एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ते हैं। जहाँ पर इनोवे उसियो से कहती है कि चलो आज हम एक साथ ही स्कूल के लिए निकलते हैं। लेकिन उसी दौरान बीच में इन दोनों की मुलाकात एक दूसरी लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है नाकामुरा। जहाँ पर नाकामुरा उसियो के पास आकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरे नोटबुक लेके आए हो जो मैंने तुमको कल दिया था। जिसमें उसियो नाकामुरा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी नोटबुक को लेके आना भूल गया हूँ। जिसमें नाकामुरा कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसियो अपने स्कूल में अच्छा वक्त बिताने के बाद अपने घर यानी कि टेम्पल में फिर से वापस आ जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसियो को दरवाजे के बाहर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आ जाती है, जिससे उसियो बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे पता
निकलता है कि नाकामुरा और इनोई आए हुए होते हैं, जहाँ पर नाकामुरा उसियो से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा नोटबुक दे सकते हो, जिसमें उसियो हंसते हुए नाकामुरा से कहता है कि मैं अभी तुमको नोटबुक नहीं दे सकता। लेकिन उसी दौरान उसियो ये भी नोटिस करता है कि नाकामुरा और इनोए के आसपास छोटे छोटे पैरासाइट घूम रहे हैं, जिसमें उसियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसी दौरान नाकामुरा गुस्से से उसियो से कहती है कि तुम अभी किस बारे में सोच रहे हो, जिसमें उसियो कुछ भी नहीं कहता और भागते हुए उसी क्रिएचर के पास चला जाता है और जाकर क्रिएचर से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है, जिसमें क्रिएचर जोर जोर से हंसते हुए उसियो से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, जिसमें उसियो को फिर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जहाँ पर क्रिएचर फिर से उसियो से कहता है कि तुमने अभी जिन जिन पैरासाइट को अपने आसपास घूमते हुए पाया है वो सारे महिष्मा योकाई है जो मेरे बॉडी में से निकलते हैं। और क्रिएचर ये भी कहता है कि जब तुमने इस दरवाजे को पहली बार खोला तो वो सारे पैरासाइट निकल कर बाहर चले गए थे, जिनको कुछ ही लोग ही एहसास कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान उसियो को नाकामुरा और इनोए के चिल्लाने की आवाज आ जाती है, जिससे उसियो पूरी तरह से डर जाता है और ना चाहते हुए भी क्रिएचर के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसमें क्रिएचर कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी इस बॉडी में से इस स्पीयर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसियो नाकामुरा और इनोए को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी क्रिएचर के बॉडी में से अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पीयर को बाहर निकाल देता है। जैसे ही उसियो स्पीयर को बाहर निकालता है, क्रिएचर एकदम से उसियो पर अटैक कर देता है, जिसमें उसियो क्रिएचर से कहता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, जिसमें क्रिएचर उसियो से कहता है कि मैं इंसानों के साथ कभी भी सौदा नहीं करता, जिसको सुनकर उसियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी स्पीयर को पकड़ते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान उसी स्पीयर में से किसी तरह की आवाज आ जाती है, जिससे क्रिएचर पूरी तरह से घबरा जाता है और वो मन ही मन कहता है कि मैं कैसे भूल गया कि इसके हाथों में अभी भी वही स्पीयर मौजूद है। लेकिन इधर उसियो स्पीयर के पावर की वजह से एक वॉरियर में तब्दील हो जाता है, जिससे क्रिएचर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अभी उसियो जिस किसी वॉरियर का भी रूप ले रहा है ये वही वॉरियर होता है जिसने इस क्रिएचर को इस स्पीयर की मदद से क्रिएचर को इस कमरे में कैद कर दिया था, जिससे क्रिएचर घबरा कर बाहर भागने लगता है। लेकिन वो वॉरियर भी स्पीयर को हाथों में लेकर इसके पीछे आ रहा होता है, जिससे क्रिएचर घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ पर वॉरियर ठीक इसके पास आकर इससे कहता है कि ठीक है मैं तुमको एक मौका देता हूँ। उसके बाद ये दोनों मिलकर अपने पूरी पावर के साथ उसी पैरासाइट पर अटैक कर देते हैं जो अभी बहुत बड़ा हो चुका था, जिसमें इन दोनों को कुछ ही सेकंड लगते हैं वो सारे पैरासाइट को मारने में। और लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान इस स्पीयर को छू ले तो इस स्पीयर की सारी पावर उसके अंदर चली जाएगी, जिससे वो इतना पावरफुल हो जाएगा जिसको कोई भी योकाई हरा नहीं सकते। लेकिन उसी दौरान क्रिएचर उसियो से कहता है कि चलो मैं अभी चलता हूँ और एक एक जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसियो फिर से स्पीयर को उसके सामने लाता है, जिससे वो घबरा जाता है। जहाँ पर उसियो क्रिएचर से कहता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे और आज से मैं तुमको बुलाऊंगा तोरा, अगर तुमने मेरी इस बात को नहीं माना तो मैं तुमको फिर से उसी कमरे में बंद कर दूंगा। जिसमें तोरा ना चाहते हुए भी इसके बात मान लेता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।